स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ये ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है, कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसको साथ में अपन थायराइड ग्लैंड से भी कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में अपन जो जो चीज़ें जानेंगे उसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, तो आपको ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, जिसकी जो लोकेशन है वो आप राइट में देख सकते हैं। राइट वाला डायग्राम है थायरॉयड ग्लैंड का और लेफ्ट वाला है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये बैक साइड प्रेजेंट होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को देख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 लोब से, एक है लेफ्ट और एक है राइट, और दोनों लोब के अंदर 1 पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। तो ये हो गई पैराथायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन के बारे में। अब अपन जान लेते हैं इस ग्लैंड के सिक्रीशन के बारे में। तो ये कौन सी चीज़ें सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे एक हार्मोन का नाम आता है जिसका नाम है, पहले तो अपन जान लेते हैं कि ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, डैट मीन्स प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में PTH भी लिखते हैं। अभी जो इसका जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कौन करता है, जरा अपन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो PTH का जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल करता है कैल्शियम, और वो कैल्शियम कौन सा कैल्शियम, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में जो कैल्शियम फ्लो हो रहा होता है, जो ब्लड का लेवल होता है कैल्शियम का, वो कंट्रोल करता है पेप्टाइड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन को। तो ये हो गया इसके कंट्रोल के बारे में और इसके सिक्रीशन के बारे में। अब जरा अपन जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है और ये कैसे फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब अपन फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जो कि कैल्शियम से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो PTH होता है ये इंक्रीज़ करता है कैल्शियम आयन इन ब्लड में। तो ये कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है ब्लड में। अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए ये क्या करता है, एक प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बोन रिजॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन होता है बोन्स का। इसका मतलब है बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जिसके कारण ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। अब ये क्या करता है, आल्सो स्टिमुलेट करता है, मतलब ये रिजॉर्प्शन को भी बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब किडनी से कैल्शियम के रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है, और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड से भी, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी ये रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके एक और पॉइंट आता है कि इसको एक और चीज़ से कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। इसका मतलब है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे एक और हार्मोन आता है जिसको अपन कहते हैं TCT। तो इसको इसके अपोजिट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप जान जाएंगे। तो TCT का फुल फॉर्म होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको अपन TCT भी लिखते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये सिक्रेटेड बाय होता है थायरॉयड ग्लैंड, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे पैराथायरॉयड भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो TCT होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, मतलब प्रोटीनेशियस होता है, और इसका जो वर्क होता है वर्क एकदम अपोजिट होता है, अपोजिट टू PTH, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन के ठीक ये अपोजिटली वर्क करता है। अभी ज़रा वर्क कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। जो PTH होता है इसका फंक्शन होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाना ब्लड में, वहीं पे जो TCT का जो फंक्शन होता है उसका फंक्शन होता है कि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है और बोन्स में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये इसके एक दूसरे के काफ़ी हद तक अपोजिट होते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक साथ ही पूछा जाना जाए तो सही रहता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज कभी मत हुई होगा क्योंकि इनके नाम थोड़े से सेम लगते हैं लेकिन फंक्शन एकदम अपोजिट है, तो ये याद जरूर रखिएगा। अब इसके बाद एक NCERT की क्लियर लाइन आती है कि बोथ TCT एंड PTH ये दोनों मिलके अपनी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस पर भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई एक से लेके पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक इंक्रीज़ करता है और एक डिक्रीज़ करता है, तो ये दोनों मेंटेन करके रखते हैं।
उसके बाद एक पॉइंट आता है कि कैल्शियम कैसे इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए। तो इसके फंक्शन को अपन देख सकते हैं कैल्शियम के, उससे रिलेट करके अपन इन दोनों पे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो जो कैल्शियम का जो एसेंशियल फंक्शन होता है वो मसल्स को कंट्रोल करना, हार्ट, नर्व्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो ये कैल्शियम के कुछ मेन फंक्शन होते हैं। इसके साथ साथ एक और फंक्शन आता है कैल्शियम का विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉथिंग। तो ब्लड क्लॉथ करने के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। तो इस पे अगर आपसे कोई बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है या फिर बढ़ चुका है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप टीसीटी और पीटीएस से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन हुआ आज, ये सारा मैं वीडियो में आज कवर किया है अपन ने पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, और साथ में थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में भी अपन ने कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।